Hello students, myself Vikas Kumar, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about pharmaceutical microbiology. How to microbiological use in pharmaceutical field. First of all, discuss about microbiology. What is microbiology? How to derive from that. That is the Greek word macros. Macrons means small and bios. Bios means life. Microbiology दो शब्द से मिलकर बना है, जो कि एक शब्द है माइक्रोन्स और दूसरा शब्द है बायोस मीन्स लाइफ. माइक्रोन्स मीन्स स्मॉल एंड बायोस मीन्स लाइफ. It is the branch of science that is the concern with the primary and the biology of microorganisms and their effect on other living organisms just like bacteria, protozoa, algae, fungi and virus. माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके एक्टिविटी के बारे में अध्ययन किया जाता है और यह दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस प्रकार प्रभावित करता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. माइक्रोबायोलॉजी एक प्योर फॉर्म में होता है कि अप्लाइड होता है. प्योर माइक्रोबायोलॉजी को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, फाइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी और भी बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी इसके अंतर्गत आते हैं. अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सोयल माइक्रोबायोलॉजी, वाटर माइक्रोबायोलॉजी, एयर माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत आते हैं. Now we will discuss the objective of the pharmaceutical microbiology to ensure the safety and efficacy of pharmaceutical products. That is, embraced validation of the disinfectant, evaluation of efficacy of disinfectant in suspension on the surface and other filters. It offers protocols and technique associated with the operation and ensure of the clean room, septic room and controlled environment for preventing any possible microbial contamination, and introduced during the assessment and practical contamination control strategies by the pharmaceutical microbiology. There are the father of microbiology लुइस पास्चर. माइक्रोबायोलॉजी के फादर लुइस पास्चर को कहा जाता है. लेकिन जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर है वो है रॉबर्ट कोच. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोबायोलॉजी हिस्ट्री. हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी कैसे आया. एंटोनी वैन लुवेनहॉक डच नाम से जाना जाता है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के सबसे पहले जन्मदाता हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले टीथ में देखा गया एंड रेनी वाटर में देखा गया. फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली सी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टीथ और द रेनी वाटर. नाउ द फेमस डिस्कस अबाउट द फेमस साइंटिस्ट लुइस पास्चर developed bacteriology as a scientific discipline. He studied the fermentation process of microorganisms. He introduced the technique of utilization and also he developed the vaccine for the hydrophobia. ये जो लुइस पास्चर बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है जिन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस का खोज किया, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता था, और इन्होंने हाइड्रोफोबिया का भी खोज किया जिसके अंतर्गत यह आता है. उसके बाद हम देखते हैं रॉबर्ट कोच के बारे में, जिन्होंने स्टेनिंग टेक्निक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया और ऑल्सो द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द बैक्टीरिया इन द प्योर कल्चर, और जो बैक्टीरिया कैसे कल्चर किया जाता है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया. ये जर्मन के फिजिशियन थे, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. उसके बाद हमने देखा कि माइक्रोबायोलॉजी में और प्रोसेस हुआ जिसमें पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया. नाउ ए वैरायटी ऑफ द एंटीबॉडीज आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन. तो ये हम हिस्ट्री पढ़े माइक्रोबायोलॉजी के बारे में. अब इनके ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. ये ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है.
प्रोटोजोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी, साइकोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, है ना, इतने सब इसके ब्रांचेस हैं। पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं माइक्रोबायोलॉजी के, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक प्रोकैरियोटिक्स, एक यूकैरियोटिक्स। इसमें यह देखा गया है ये जो है वो प्रोकैरियोटिक्स है फर्स्ट वन, और जो दूसरा वाला है वह यूकैरियोटिक के कैटेगरी में रखा है। उनका सेल कैसे होता है, उसका सेल किस प्रकार से स्ट्रक्चर उसका बना रहता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक्स के बारे में। उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, क्रोमोसोम होता है, सेल वॉल होता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद यूकैरियोटिक्स में देखें, उसमें क्रोमोसोम होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इंटरनल मेम्ब्रेन होता है। थोड़ा सा और अंदर से देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक्स में, ये प्रोकैरियोटिक्स है, इसमें फ्लैगेलम, सेल वॉल, मेसोसोम्स, ग्रेन्यूल्स, फिम्ब्री, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, पिल्स एंड न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं। लेकिन हम अब बात करते हैं यूकैरियोटिक्स की, जिसमें गोल्जी बॉडी, लाइसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बैक्टीरिया क्या क्या होता है, कैसे होता है। बैक्टीरिया जो जिसको प्रोकैरियोटिक्स के रखा गया है, और यूकैरियोटिक्स में एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी, ये सब को रखा गया है। तो प्रोकैरियोटिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया का, जिसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें कैप्सूल्स है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, मेसोसोम्स है, फेरेंजी है, ग्रेन्यूल्स है, डीएनए है, राइबोसोम्स, और आउटर मोस्ट लेयर मेम्ब्रेन भी अवेलेबल है ना। तो जो ये बैक्टीरिया है वो क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन देयर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, सभी जानते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हम स्टेनिंग टेक्निक से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सम बैक्टीरिया टेक अप द ग्राम स्टेन, रेजिस्ट डिकोलाइजेशन एंड अपीयर वायलेट विद द स्टेन, दे आर कॉल्ड द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उसके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। जो वायलेट कलर देता है स्टेनिंग में, उसको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो रेड कलर देता है उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, और ग्राम नेगेटिव के हैं सल्मोनेला, सिंजेला। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप एंड साइज। शेप और साइज के हिसाब से वो कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले है जो बैक्टीरिया, वो कोकी से पता चल रहा है। स्फीयर एंड ओवल सेल रहेगा, गोल रहेगा, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखा गया। फर्स्ट स्ट्रक्चर में बिंदु के समान गोला है। बेसिली रॉड शेप्ड सेल है, रॉड के जैसा दिखेगा बेसिली। वेप्रियो कॉमन शेप कर्व्ड रॉड, कर्व के समान रहेगा इसका स्ट्रक्चर। स्पिरिला रैपिड स्प्रिंग, स्प्रिंग के जैसा रहेगा। स्पैरोचिट्स फ्लेक्सिबल रिंग फॉर्म में रहेगा। और
एंटिनियोमाइसेट्स ब्रांचिंग फिलामेंट फॉर्म में रहेगा, माइकोप्लाज्म सेल वॉल डिफिशिएंट फॉर्म में रहेगा। ये हुआ शेप के हिसाब से बैक्टीरिया का डिवाइस। और डिवीजन देख लिए। अब फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्या क्या यूज़ हो सकता है, हमारे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस इन फार्मास्यूटिकल फील्ड। फर्स्ट आप देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। हम माइक्रोबायोलॉजी की मदद से बहुत सारे एंटीबायोटिक की खोज कर सकते हैं, है ना, नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जैसे पेनिसिलिन है ना, और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सब चीज़ का खोज किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्शन हम एंजाइम बना सकते हैं, वैक्सीन की फॉर्मेशन किया जा सकता है, और अदर भी फार्मास्यूटिकल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे एंजाइम के बारे में अगर देखें, प्रोटीएस, लाइपेज, एमाइलेज, ऑक्सीडेज, कैटालेज, ये सब एंजाइम का खोज किया जा सकता है ना। और डिफरेंट टाइप ऑफ बायोसर्फेक्टेंट आर सिंथेसाइज बाय द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बायोसर्फेक्टेंट जितने भी हैं उससे हम माइक्रो बायोसर्फेक्टेंट की खोज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे एसिनोटोबैक्टर स्पीसीज, बेसिलस स्पीसीज, सूडोमोनास स्पीसीज, etc। और माइक्रोबायोलॉजी की मदद से हम डिसीज़ का डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। डिफरेंट टेस्ट आर यूज इन डिटेक्ट द इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक एलिसा टेस्ट, वाइडल टेस्ट, tuberculin skin test, and treatment of industrial wastage just like most industrial process produce the wastewater, salt or organic water, matters, spent media and those are the toxic। जितने भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उसका भी ट्रीटमेंट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जा सकता है। और मेनी माइक्रो स्पीसीज आर यूज फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द सच ए वेस्टेज मटेरियल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। और बहुत सारे जितने माइक्रोबियल स्पीसीज होते हैं वो जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उसके डिकम्पोजिशन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जस्ट लाइक एक्टिनोमाइसेट्स, फंगी एंड प्रोटोजोआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।